आज हम सीखने वाले हैं राइट इन वर्ड, कैसे किसी नंबर को लिखे वर्ड में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिजिट लिखी हुई है जिसको हमें सॉल्व करना है और इसे पढ़ना है हमें वर्ड में। अब हमें वर्ड में पढ़ते समय ये पता होना चाहिए उसे हम इंडियन सिस्टम से पढ़ रहे हैं या फिर इंटरनेशनल। ओके, अब हम इसे इंडियन पढ़ने वाले हैं या इंटरनेशनल, लेकिन बहुत इजी है इसलिए आप लोग बने रहिए और अच्छे से सीख के जाएंगे। आज चुटकियों में ये सवाल सॉल्व होने वाला है इसलिए बने रहना और आज जो बताया हुआ ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम इसमें पेयर्स बनाते हैं, 3 डिजिट की हमें जरूरत होती है। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे वंस, एक वैल्यू लेते हैं हम टेंस, तीसरी होती है हमारी 100, चौथी होती है। उसके बाद जितने भी नंबर है सबको हम 2 के पेयर्स बनाएंगे और 1000 का टर्म आ जाता है। 1000 के टर्म के बाद आता है लाख का टर्म, लाख के बाद आता है करोड़ और करोड़ के बाद आता है अरब। तो चलिए हम आ जाते हैं आगे, सम शुरू करते हैं। ये तो बहुत बड़े डिजिट्स हो गए। वंस को हम ओ से डिनोट करते हैं, टेंस को टी से, 100 को डिनोट करते हैं एच से और 1000 को टी एच से। क्यों बेटा टी एच से डिनोट करते हैं? क्योंकि टेंस को ऑलरेडी हमने टी से डिनोट किया है, तो इसको अगर टी से डिनोट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं टी एच से किया है। लाख को एल से करेंगे, करोड़ को सी आर से और अरब को ए आर से हम डिनोट कर लेंगे। ये हो गए इनके शॉर्ट फॉर्म। अब हमें इस पे सबसे पहले यहाँ लाइन से लिख लेना है और लिखने से पहले जानना है कि नंबर कहाँ तक जा रहा है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जा रहा है करोड़ तक। तो सबसे पहले हमें करोड़ तक के टर्म की बात करनी है, तो कभी भी पहले वंस, टेंस, 100, इसके बाद हम लिखेंगे वंस, टेंस, वंस, टेंस, वंस, टेंस। बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने 2 का वंस टेंस को अलग किया, इसके बाद मैं अलग कर लूंगी इन दोनों को और इसको। देखो वंस टेंस लिखते समय अपने राइट हैंड साइड से चलते हैं और कभी भी आपको जब पढ़ना होता है तो अपने लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले 2, 3, 4, 8, 0, 0, 4, 3। हमने लिख तो दिया, एक टर्म एक नंबर, वंस के नीचे 2, टेंस के नीचे 3, 100 के नीचे 4 और फिर वंस टेंस के पैटर्न बना दिए। अब हम पढ़ते क्या है, पहले वंस टेंस को कुछ नहीं बोलते हैं, 100 को अकेले पढ़ते हैं और वंस टेंस के ऊपर आ जाता है 1000, तो 100 के बाद 1000 आ जाता है, 1000 को टी एच लिखते हैं। इसके बाद हम इन दोनों वंस टेंस के ऊपर लिख देंगे लाख, जिसको एल से डिनोट करते हैं, फिर लिखेंगे करोड़, जिसको हम सी आर से डिनोट करते हैं। सभी को मैं भी समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब हम इसे पढ़ेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे के टर्म्स को पढ़ते हैं, देन उसके ऊपर के जो भी लिखा हुआ है अल्फाबेट उसे पढ़ते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वंस टेंस, हमेशा वंस टेंस को पेयर बना के एक साथ पढ़ना और बाकी को अकेले पढ़ना। हमेशा ध्यान रखना कि 1000 हमेशा पेयर में पढ़ते हैं, लाख को पेयर में पढ़ते हैं, करोड़ को पेयर में पढ़ते हैं, लेकिन 100 को अकेला पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेंस के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जब टेंस के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधे पढ़ेंगे वंस। तो यहाँ पे 3 है। कई बार बच्चे इसे क्या करते हैं 34 लाख पढ़ने लगते हैं, नहीं ये करोड़ का पैटर्न है तो इसको हम करोड़ के साथ पढ़ेंगे, ये लाख का पैटर्न है तो लाख के साथ। ओके, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलो अब हम कर लेते हैं सम है। अब हम इस सम को करने वाले हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3, उसके बाद इसके ऊपर के नंबर को, फिर पढ़ेंगे 40, 40, 40 लाख, 8000, 400, 32 कुछ नहीं है तो 32। आप कैसे करेंगे 3 करोड़, तो सबसे पहले THREE 3 करोड़। इसके बाद इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 40, 40, तो 40 के ऊपर क्या है लाख, मीन्स ये इसके साथ आएगा लाख। तो पहले लिखेंगे 40, पहले नंबर लिखा जाता है उसके बाद लिखा जाता है उसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, LAKH लाख, 40 लाख। नेक्स्ट टर्म में अब हमारा आ जाता है 8000, तो EIGHT 8000, THOUSAND 1000।
8000 के बाद है 400, 100 अकेला पढ़ते मैंने बताया था, तो 4 FOUR 4 HUNDRED 100, 400, 400, 32, तो THIRTY 32। दोस्तों अभी आपने देखा कि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं पड़ता। जिनके ऊपर हमने पैटर्न लिखा है उन्हें पढ़ना है। फर्स्ट वन टेंस को बिल्कुल क्लियर पढ़ते हैं, नंबर ऊपर कुछ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद 100 का टर्म आता है जिसके साथ 100 पढ़ते हैं। 100 हमेशा अकेला पढ़ता है, अकेला। उसके बाद सबको हम पेयर्स में पढ़ते हैं। ये है हमारा इंडियन सिस्टम।